हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास अकेडमी। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 4D देखने वाले हैं। दोस्तों ये सेशन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाने वाला हूँ, पहले बात मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ऑनलाइन में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब भी आप रिवीजन करते हो एग्जाम के टाइम पे तो पॉसिबल है कि आपको रिवीजन के लिए कुछ तो बैकअप प्लान रहना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना है और जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो तो पेन और नोटबुक आपको हमेशा कैरी करना है, पेन और नोटबुक आपको हमेशा साथ रखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x + 2y + 3z = 0। सिंपल है, एक गिवन है। और क्या गिवन है, x³ + 4y³ + 9z³ = 18xyz। ये इतना जो डेटा है वो गिवन है। उसके बाद क्या दिया है, x + 2y (2 / xy) 2y + 3z² (yz) 3z + x (2 / zx। ये मुझे इवैल्यूएट करना है। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, सिंपल चीजें हैं, आराम से देखना है। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x + 2y + 3z दिया है तो मैं पहले x + 2y की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x + 2y है, अब ये 3z है, 3z अगर राइट हैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -3z। ठीक है, तो x + 2y की वैल्यू ये बन गई। आगे मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे 2y + 3z की वैल्यू निकालें। 2y + 3z यहाँ पे x राइट हैंड साइड को जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो 2y + 3z = यहाँ पे क्या आएगा, -x। ये सेकंड होगा। थर्ड क्या दिया है, 3z + x। 3z + x में से यहाँ पे 2y राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 3z + x = 2y राइट हैंड साइड को जाता है तो क्या हो जाएगा, -2y। यहाँ तक ओके। ये मैंने वैल्यू निकाली कौन से, यहाँ पे जो गिवन डेटा है x + 2y + 3z, इस इक्वेशन से मैंने सारे वैल्यू निकाले। तो आगे मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन है इसमें ये सारे वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, x + 2y, तो x + 2y की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, -3z। तो यहाँ पे मैं करता हूँ -3z, ये ब्रैकेट्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, xy प्लस यहाँ पे 2y + 3z है, उसकी जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ, -x। तो -x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय yz प्लस यहाँ पे 3z + x है, उसकी जगह पे मैं -2y पुट करता हूँ। तो ये आ गया -2y ब्रैकेट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये आ गया zx। तो ये मुझे इवैल्यूएट करना है। -3 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 9, और z का स्क्वायर क्या रहेगा, z² डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे xy लेता हूँ प्लस यहाँ पे देखते -x का स्क्वायर क्या रहेगा, x²। तो यहाँ पे मैंने लिया x² और ये आएगा yz प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर आता है 4 और y का स्क्वायर आता है y² डिवाइडेड बाय ये आएगा zx। ठीक है, आगे यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सारे सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x y है तो किसकी कमी है, z। तो पूरे यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को z से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं z से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी z से मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखना है किसकी कमी है, x की कमी है। अभी हम a क्यों करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम करना है इसलिए करें। तो यहाँ पे x की कमी है तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x से मल्टीप्लाई करता हूँ और न्यूमरेटर में भी x से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे किसकी कमी है, zx है, किसकी कमी है, y की। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी y से मल्टीप्लाई करता हूँ और न्यूमरेटर में भी y से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन बन गया। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, z² * z आता है 9z³। तो यहाँ पे मैंने लिखा 9z³ और ये क्या है दोस्तों, xyz प्लस यहाँ पे x² * x आता है x³ और यहाँ पे आएगा xyz प्लस यहाँ पे y² * y आता है y³ तो ये आएगा 4y³ और यहाँ पे आ गया xyz। दोस्तों आप ऑब्जर्व करते हो तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सारे सेम है। तो मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ न्यूमरेटर की एडिशन करता हूं। यहाँ पे देखते 9z³ प्लस x³ प्लस 4y³ डिवाइडेड बाय क्या आएगा, xyz। ठीक है, अभी जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे 9z³ x³ प्लस 4y³ की यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ये इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 18xyz। तो ये फॉर्मूला बनेगा ऐसे, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, 18xyz
और ये अपॉन में क्या आएगा एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 80। तो इवैल्यूएट करने के बाद ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो इवैल्यूएट करने के बाद उसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है दोस्तों 80। आई होप ये समझ में आ रहा है। सारे स्टेप्स मैंने एक वन बाय वन अच्छे से समझाए, आपको नोट करना है और कहीं पे भी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो वीडियो आपको रिवाइज करना है और वापस एक बार देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन दिया है इफ a plus 1 upon a is equal to m, find in terms of m। क्या फाइंड करना है हमें a minus 1 upon a and a square minus 1 upon a square की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले हमें ये देखना है दोस्तों a plus 1 upon a अगर दिया है तो मुझे a plus 1 upon a का ही फॉर्मूला यूज करना है। मतलब कौन सा फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहाँ पे a plus b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है a square plus 2ab plus b square, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है यही फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू दी है a plus 1 upon a is equal to m की मुझे वैल्यू दी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ a की जगह पे पुट करता हूँ a और b की जगह पे पुट करता हूँ 1 upon a। यहाँ तक हो गया, फॉर्मूला है तो स्क्वायर बना दो। यहाँ पे a की जगह पे क्या है a स्क्वायर प्लस 2 into a और b की जगह पे क्या है 1 upon a प्लस यहाँ पे क्या है 1 upon a स्क्वायर, ठीक है। ये कट हो गया, यहाँ पे क्या है दोस्तों a स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस a स्क्वायर और ये आएगा a प्लस 1 upon a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 1 upon a और ये ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अभी a प्लस 1 upon a स्क्वायर मतलब क्या है m, तो यहाँ पे मैं m पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा m स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 upon a स्क्वायर। अभी ये जो 2 है मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर। अभी तक जो दिया हुआ क्वेश्चन है हमने वो सॉर्ट आउट नहीं किया, वो फाइंड नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो अभी मैं क्या करता हूँ ये जो वैल्यू है ये मैं पुट करता हूँ। कहाँ पे पुट करना है, मुझे फाइंड करना है a minus 1 upon a। तो a minus 1 upon a फाइंड करने के लिए मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, ऑब्वियसली a minus b होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो a minus b होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ a minus b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होगी। अभी क्या करना है दोस्तों, a की जगह पे क्या है a, तो a की जगह पे a पुट करना है और कहां पे भी आपको कहीं पे भी आपको b दिखाई देता है तो उसके जगह पे 1 upon a पुट करना है। तो a की जगह पे मैं a पुट करता हूं माइनस b की जगह पे 1 upon a, ये ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस 2 into a की जगह पे a है और b की जगह पे 1 upon a प्लस ये आएगा 1 upon a स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर ऐसे रहेगा, a कट हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा माइनस 2 और यहाँ पे रहेगा 1 upon a स्क्वायर। तो a प्लस 1 upon a स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली। कहाँ पे निकाली, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस 1 upon a स्क्वायर, इस साथ में लिखता हूँ यहाँ पे माइनस 2। तो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे क्या है वैल्यू दोस्तों m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2 पुट किया और ये माइनस 2 एज इट इज। तो आगे देखते हैं माइनस 2 क्या होता है माइनस 4। यहाँ पे क्या रहेगी वैल्यू m स्क्वायर माइनस 4, ये हमारी वैल्यू आ गई। आगे क्या करना है, ये वैल्यू है यहाँ पे a माइनस 1 upon a ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो यहाँ पे क्या रहेगा a माइनस 1 upon a। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल 4 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, m स्क्वायर का इंडिविजुअल स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, तो मैं स्क्वायर रूट में क्या करता हूँ m स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस। अगर सपोज मल्टीप्लाई होता तो मैं इंडिविजुअल स्क्वायर रूट निकाल सकता था, ठीक है। तो a माइनस 1 upon a प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4, ये वैल्यू आ गई। तो आगे मुझे क्या पुट करना है, और भी दिया है उन्होंने, क्या फाइंड आउट करना है आगे हमें, यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर माइनस 1 upon a स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस 1 upon a स्क्वायर मतलब क्या है दोस्तों, फॉर्मूला अगर मैं देखता हूँ आपको फॉर्मूला पता होगा, बहुत बार हमने रिपीट किया है। कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में
ये हमारी आइडेंटिटी है। अभी यहाँ पे a की जगह पे क्या है, फटाफट बोलना है, a की जगह पे क्या है ये, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a माइनस b की जगह पे क्या है दोस्तों 1/a²। ठीक है, ये तो ऐसे बनेगी आइडेंटिटी। यहाँ पे a माइनस b मतलब क्या है, a माइनस 1/a, और b a प्लस b मतलब क्या है, a प्लस 1/a। यहाँ पे मैंने a माइनस 1/a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली, क्या है वैल्यू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में m स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या रहेगा m स्क्वायर माइनस 4, ये पहले ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू जो दी है क्या है, a प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, a प्लस 1/a की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की क्या है a, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ, यहाँ पे मैंने पुट किया a, तो m जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आएगा प्लस माइनस m, और ये ब्रैकेट में आएगा तो m स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। तो हमने दो आइडेंटिटी निकाली, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं हमने सॉर्ट आउट किया, क्या a स्क्वायर माइनस 1/a² की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, और यहाँ पे क्या निकाला हमने a माइनस 1/a की वैल्यू निकाली। ये दोनों जो है वो हमें फाइंड आउट करने थे इन टर्म्स ऑफ m। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हमने यहाँ पे तीन अलग अलग आइडेंटिटी यूज किए। कौन सी आइडेंटिटी, एक बार मैंने a माइनस b की आइडेंटिटी यूज की, उसके पहले मैंने a प्लस b की आइडेंटिटी यूज किए थे, उसके बाद मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है। तो तीनों आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखना है, तीनों आइडेंटिटी बहुत इजी है। पहले जो तीन एक्सरसाइज है वो तीन एक्सरसाइज में से हमें ये आइडेंटिटी पता चल चुकी है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8 और x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर है शायद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है ब्रैकेट स्क्वायर, ये दिया है और मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x3, यहाँ पे x3 नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करके निकालना है। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x2 एंड कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो एक सॉल्व कैसे करना है, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 8, अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ देखना दोस्तों, a स्क्वायर मतलब क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 4, प्लस b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ओके, तो आगे यही सॉल्व करते हैं, क्या करें, x स्क्वायर 2 इंटू 4 क्या आएगा 8x और ये प्लस 16, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 8। तो अभी क्या करना है मुझे, 2x स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट क्या करने हैं हमें ओपन करने। तो ये जो 2x स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। 2x स्क्वायर के बाद क्या है माइनस, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस, और उसके बाद क्या है 8। तो अभी क्या करना है, 8 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हूं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक, अभी क्या करेंगे, एक एक टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर को अंदर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आता है दोस्तों 2x रेज़ टू 4। 2x स्क्वायर को मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर को अभी किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू 2 इंटू माइनस 8 आता है माइनस 16, x स्क्वायर इंटू x आता है x क्यूब, 2 इंटू 16 आता है 32, और यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो माइनस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों ये आता है 64x, और यहाँ पे माइनस 8 इंटू 16 ये आ जाता है माइनस 128। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया। अभी जो भी लाइक टर्म्स है वो साथ में लेते, लाइक टर्म्स मतलब जिनकी पावर सेम है, यहाँ पे देखना a सिर्फ 80 है जिनकी पावर सेम है, तो 30x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर चला जाएगा, ये आएगा दोस्तों 24x स्क्वायर, 2x रेज़ टू 4 ऐसे लिखा मैंने, 16x क्यूब ऐसे ही लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों 64x और ये माइनस 128, तो ये हो गया हमारे फाइनल स्टेप। ओके, अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट चेक करते हैं, क्या क्या कोएफिशिएंट्स दिए हैं।
कोएफिशिएंट्स चेक करते हैं, क्या क्या कोएफिशिएंट्स दिए। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हाफ मार्क्स देते तो आपको प्रॉपर लिखना है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब के साथ कोएफिशिएंट कौन 60, तो यहाँ पे मैं प्लस 16 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मुझे क्या लिखना है माइनस 60। तो कोएफिशिएंट ऑफ जो x क्यूब है दोस्तों वो क्या है माइनस 60। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 24। उसके बाद देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है -128। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं और ये आपको सॉल्व करने हैं। वो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमने क्या किया ब्रैकेट एक्सपांड किया है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको ब्रैकेट एक्सपांड करना आना चाहिए, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके अगला क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर की वैल्यू दिया है, x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी है 25 डिवाइडेड बाय 36, x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब की भी वैल्यू हमें दी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आराम से देखते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी भी हम x स्क्वायर को x क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर को दिया है, इसे नॉर्मल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दे। तो कैसे कन्वर्ट करना है, x प्लस 1/3x। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप अगर ठीक से देखते हो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1/3x ब्रैकेट स्क्वायर। अगर मैं इसे एक्सपांड करता हूं, x प्लस 1/3x को एक्सपांड करता हूं, तो a की जगह पे है x और b की जगह पे है 1/3x। तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे आता है x इंटू b की जगह पे क्या है 1/3x प्लस b के जगह पे आगे क्या है 1/3x, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1/3x ब्रैकेट स्क्वायर। जो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो x स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे देखते हैं x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 का स्क्वायर आता है 1, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या है 25 डिवाइडेड बाय 36। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2/3 और x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू है 25/36। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे पुट करता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आएगा 2 और ये 3। आगे इन दोनों की मुझे एडिशन करनी है, तो डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 2 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 25 प्लस 12 into 2 आता है 24 और यहाँ पे आएगा 36। 25 प्लस 24 आता है 49 और ये डिवाइडेड बाय 36। यहाँ तक हो गया, लेकिन हमें ये वैल्यू किसकी निकाली, x प्लस 1/3x ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू। अभी मुझे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट निकालता हूं, तो यहाँ पे x प्लस 1/3x स्क्वायर और 49 36 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, x प्लस 1/3x इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7 और 36 का स्क्वायर रूट क्या है x, ये वैल्यू होगी। अभी इसे मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं कभी भी x स्क्वायर को x क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला, a प्लस b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्यूब, a की जगह पे क्या है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x का क्यूब, b की जगह पे है 1/3x का क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा दोस्तों 3 इंटू a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे है 1/3x और ये ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 3x, 1 प्लस सॉरी a की जगह पे क्या है x, तो यहाँ पे मैं x लेता हूँ और b की जगह पे 1/3x। जो जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करते हैं।
ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। x का क्यूब क्या था दोस्तों, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब आएगा 1, 3 का क्यूब आता है 27, x का क्यूब आएगा x क्यूब प्लस यहाँ पे ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस 1/3। लेकिन x प्लस 1/3 x की वैल्यू हमने निकाली, क्या है 7 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे भी x प्लस 1/3 x है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 डिवाइडेड बाय 6 और ये ब्रैकेट क्यूब। आगे करते हैं, आगे क्या करना है, यहाँ पे 7 का क्यूब आता है दोस्तों 343, 6 का क्यूब आता है 216, यहाँ पे क्या है ये x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब, ये प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6, 7 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। सो 343 डिवाइडेड बाय 216 माइनस ये 7/6 और यहाँ पे आता है x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब। पहले ये अगर ये हमें सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 36 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 343 डिवाइडेड बाय ये आ गया 216 माइनस यहाँ पे आता है 216, 7 into 36, 7 into 30 आता है 210, 6 into 7 आता है 42, 210 प्लस 42 आएगा 252, यहाँ पे आएगा 252 और ये रहेगा x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 343 में से 252 चला जाएगा, तो 43 और ये 48, 43 और 48 कितना आएगा दोस्तों 91, यहाँ पे 91 डिवाइडेड बाय 216 और ये आएगा x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब। तो x क्यूब प्लस 27 अपॉन x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब की वैल्यू क्या है, 91/216। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आराम से चेक करना है, बार बार वो वैल्यूज है वो रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ब्रैकेट में x² + 1 = 5x और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x - 1/x। तो पहले मैं क्या करता हूं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं x² + 1 और ये क्या है दोस्तों 5 डिवाइडेड बाय 2 और ये x। मुझे क्या करना है, x + 1/x की तो वैल्यू निकालनी है शायद, नहीं तो मुझे क्या करना है x - 1/x की तो वैल्यू निकालनी है। तो पहले मुझे इसे क्या करना है, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर मैं होल टर्म को डिवाइडेड बाय x करता हूँ तो x² डिवाइडेड बाय आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 है और इनटू x और ये x, ठीक है। ये x तो दिया हुआ है और मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड किया, तो जो जो दिया है जो भी कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल करते हैं। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1/x इक्वल टू x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5/2। तो यहाँ पे x प्लस 1/x की मुझे वैल्यू मिल गई। ये हो गया हमारा प्रॉपर फॉर्म जो बोलते हैं, ये हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। तो इससे मैं x प्लस 1/x x² ब्रैकेट का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, x माइनस 1/x की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, x माइनस 1/x, तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब भी x प्लस 1/x दिया है तो पहले आपको x प्लस 1/x की ही वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे क्या है दोस्तों x, b की जगह पे क्या है 1/x ब्रैकेट स्क्वायर। आगे सॉल्व करना है, यहाँ पे रहेगा ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 1/x प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर। तो x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ ये 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे x कैंसिल आउट होता है तो बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये प्लस 2।
5 का स्क्वायर आता है दोस्तों 25, 2 का स्क्वायर आता है 4, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। आगे 4 इंटू 2 आता है 8, 25 में से मैं 8 माइनस करता हूँ, 25 में से 8 चला गया है 17 डिवाइडेड बाय 4 और ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या निकालना है, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आगे x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूं। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे क्या है दोस्तों, a की जगह पे x, तो हम यहाँ पे x रखते हैं। b की जगह पे क्या है 1 अपॉन x, तो कहीं पे भी अगर ये दिख रहा है तो उसकी जगह पे आपको x पुट करना है। x माइनस 2 इंटू यहाँ पे आएगा x इंटू 1 अपॉन x प्लस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, x माइनस 1 अपॉन x की जगह पे क्या है, तो वही निकाल रहे हैं, सॉरी, तो ऐसे रखते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा। सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, पहली टर्म और लास्ट की टर्म में एक साथ लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये जो x है सेकंड टर्म में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है, नहीं वही निकालना है, क्या दिया है यहाँ पे x स्क्वायर, नहीं ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, हाँ यहाँ पे निकाला है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 17/4, तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 17/4, ये -2 और यहाँ पे रहेगा x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर। तो 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2 आता है 8, 17 माइनस क्या हो जाएगा 8, 17 माइनस 8 आता है दोस्तों 9 और यहाँ पे 4 ऐसे रहेगा और यहाँ पे क्या है x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर। आगे मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पे रहेगा x माइनस 1 अपॉन x और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या है प्लस -3 और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट क्या है प्लस -2, ठीक है। तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3/2। अभी मुझे क्या करना है, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की भी वैल्यू निकालनी। यहाँ पे नीचे क्या है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की, तो आइडेंटिटी तो पता है अभी आपको, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस b ब्रैकेट क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, आइडेंटिटी क्या है a माइनस b ब्रैकेट क्यूब की आइडेंटिटी, यहाँ पे a माइनस b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a माइनस b। a की जगह पे पुट करते हैं x, b की जगह पे पुट करते हैं 1 अपॉन x, तो ये आएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पे x, b की जगह पे 1 अपॉन x और यहाँ पे रहेगा x माइनस 1 अपॉन x। जो वैल्यू हमें मिली वो वैल्यू इसमें पुट करनी, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू हमें निकाली, क्या है प्लस माइनस 3/2, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वैल्यू पुट करता हूँ प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2 a ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पे आएगा x क्यूब, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x क्यूब, x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 3 और x माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू मैंने निकाली प्लस माइनस 3/2। अब यहाँ पे 3 का क्यूब क्या आएगा दोस्तों प्लस माइनस 27, 2 का क्यूब क्या आएगा 8, यहाँ पे आएगा x क्यूब, ये 1 अपॉन x क्यूब, यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ मैं माइनस 3 ऐसे रहेगा, ठीक है 3 इंटू 3 हो जाएगा, सो 3 इंटू 3 आता है दोस्तों 9, यहाँ पे 9 और ये रहेगा प्लस माइनस रहेगा यहाँ पे ये 2। अगर ये प्लस माइनस को अगर मैं इस साइड लेके आता हूँ तो ये हो जाता है 27 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस
यहाँ पे भी रहेगा प्लस माइनस, ये 9 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। आगे मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करता हूँ, तो सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा 27 डिवाइडेड बाई 8, 8 प्लस माइनस यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 27 प्लस 36 आता है 63, ये आएगा 8 और यहाँ पे प्लस माइनस ये आएगा दोस्तों एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, हमें क्या दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 34 और ab इज इक्वल टू 12। अभी क्या प्रूव करना है, ये a इवैल्यूएट करना है, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना है इवैल्यूएट करना है। इतने वैल्यू गिवन है और इसके आगे मुझे इवैल्यूएट करना है। तो पहले मैं a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर को a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूं। क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे लिखा मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साथ में लिखा प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 34, तो मैं 34 पुट करता हूँ। ab की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्लस 2 इंटू 12, तो 34 प्लस 2 इंटू 12 क्या है 24, 34 प्लस 24 आएगा दोस्तों 58। आगे मुझे सेम क्वेश्चन है, अभी मुझे a माइनस b की वैल्यू निकालनी है, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या है वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 34, यहाँ पे मैंने लिखा 34 माइनस 2 इंटू ab की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे मैंने लिखा 12। जो वैल्यूज गिवन है वैल्यू पुट करते हैं। 34 2 माइनस 2 इंटू 12 आता है 24, 34 माइनस 24 आएगा 10, ये a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू। अभी जो दोनों मैंने वैल्यू निकाले, यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में एज इट इज वैल्यू पुट करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे क्या करें, ये जो स्टेप्स है, ये जो इक्वेशन उन्होंने दिया है, वहां सिर्फ मुझे a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्या दिया है 3a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे क्या है a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। 3 ऐसे लिखा, a प्लस b की जगह पे क्या है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 58 प्लस 5 इंटू a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर की जगह पे क्या है a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर की जगह पे है 10, यहाँ पे मैं 10 पुट करता हूँ। 58 इंटू 3, 50 इंटू 3 150, 8 इंटू 3 24, 150 प्लस 24 यहाँ पे 174, 5 इंटू 10 आएगा 50। अभी 170 प्लस 50 220 और ये 4 224। ठीक है, सेम स्टेप मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। सेकेंड इक्वेशन निकाल दे समय क्या है लिखा है 7a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। तो 7 मैंने यहाँ पे लिखा, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2 इंटू a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या है 58, तो यहाँ पे लिखा मैंने 58। 7 इंटू 10 आता है 70 माइनस 2 इंटू 58 यहाँ पे माइनस 116, सो 70 माइनस 116 आएगा दोस्तों माइनस 46। यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप गाइस इस दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। सॉरी, एक ही क्वेश्चन है, दो सब क्वेश्चन है, दोनों समझ में आ गए। ये मैंने अलग से इसलिए किया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहीं पे सॉल्व कर सकता था, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहीं पे सॉल्व कर सकता था, लेकिन इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन क्या बन जाता है, लेंदी बन जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3x minus 4 by x equal to 4 और फाइंड आउट क्या करना है 27x cube minus 64 अपॉन x cube की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, x cube की वैल्यू। ठीक है,
तो पहले मैं क्या करता हूँ, अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। a माइनस बी और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो अगर मैं इसे एक्सपांड करता हूँ, फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा मैं, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी। a की जगह पे क्या है 3x और b की जगह पे क्या है 4x। तो वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह पे आएगा दोस्तों यहाँ पे 3x का क्यूब माइनस b की जगह पे आएगा 4x का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे 3x, b की जगह पे है 4x और यहाँ पे आएगा 3x माइनस 4x और यहाँ पे भी सेम रहेगा 3x माइनस 4x और ब्रैकेट क्यूब। जो वैल्यूज गिवन है उसमें पुट करने। 3x माइनस 4x की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब क्या आता है दोस्तों 27, x का क्यूब क्या आएगा x क्यूब माइनस 4 का क्यूब आता है 64, x का क्यूब आएगा x क्यूब माइनस 3 into 3 आता है 9 into 4 आता है 36 और ये x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 into 3 9, 9 into 4 36। यहाँ पे 3x माइनस 4 अपन x की जगह पे क्या है 4 का क्यूब आएगा दोस्तों 64, ये 27 x क्यूब माइनस 64 अपॉन x क्यूब ऐसे रहेगा 36 into 4। किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दो बार डबल करना है। तो 36 के लिए आता है 72 के लिए आता है 144, तो ये आएगा माइनस 144। ये माइनस 144 है, अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 64 प्लस ये आता है 144 और यहाँ पे क्या आएगा 27 x क्यूब माइनस 64 अपॉन x क्यूब। तो 60 प्लस 140 आता है 200, 4 प्लस 4 आता है 8, सो ये आएगा 208 और यहाँ पे आएगा दोस्तों 27 x क्यूब माइनस 64 अपॉन x क्यूब की जो वैल्यू है ये है 208। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने क्या किया a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज किया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।